तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन से टॉपिक को आप अगर कवर अप कर लेते हैं तो आपका सेमेस्टर बेहतरीन तरीके से निकल सकता है, उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पूर्व लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनके रिगार्डिंग ऑलरेडी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कंप्लीट प्लेलिस्ट है, डिस्क्रीट के रिगार्डिंग कंप्लीट प्लेलिस्ट है, साथ ही साथ जो डीबीएम जो आपका डिजिटल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग पूरा प्लेलिस्ट है, और जो आपका ट्रिपल ई है उसके रिगार्डिंग भी प्लेलिस्ट है। यानी सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का जितना भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करके सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को। अगले लेक्चर में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को जानेंगे, देन उसके बाद हम जानेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद हम जानेंगे जो आपका डिजिटल सिस्टम या फिर ट्रिपल ई होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर आपने थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स को एक्सेस नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी एक बार चली गई हाथ से तो कहीं ना कहीं सेमेस्टर आपके हाथ से निकल सकता है, अगर आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है तो। अदरवाइज़ अगर आपके पास वो काबिलियत है कि आप कंटेंट को समझ के, चीज़ों को देख के, वीडियोज़ को देख के समझ सकते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का सिलेबस आपको पता होगा, आपने आरजीवीवी के ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को निकाल लिया होगा, आपको पता होगा। उसमें एक टॉपिक कॉमन होता है जो कि डेटा स्ट्रक्चर में भी आपको पढ़ना है और साथ ही साथ आपको डिस्क्रीट में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई स्टार्ट करना है तो वो करना है ग्राफ थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, ग्राफ थ्योरी काफ़ी ईजीएस्ट पार्ट होता है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, साथ ही साथ आपके डिजिटल जो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें। तो आप किसी में, दोनों में से किसी एक में आप बेहतर तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपका ये टॉपिक कवर अप हो जाएगा, ये यूनिट कवर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान दे लेना है जो भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने वाला जो डिजास्टर्स एल्गोरिथम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ आपको रोज़ दिए, कुछ चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे आपको कह देगा कि मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए कि हम सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको मतलब क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको इसी के अंदर जो आपका छोटे छोटे डिफिनेशंस होते हैं उनको देखना है। उसके बाद हैश डायग्राम और लैटिस वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको बहुत ही आपको बारीक तरीके से देखना है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन 100% एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। आप इस बात को मान के चलिए। तो हैश डायग्राम वाला जो पोर्शन होता है उसको आपको कंप्लीटली करके जाना है। साथ ही साथ जो काफ़ी हाईएस्ट वेटेज रखने वाला जो यूनिट है वो ये भी आपका है, यानी फोर्थ ये आपका ये यानी जिसमें आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक, जिसमें ट्रू फॉल्स वाली चीज़ें होती हैं। कुछ चार्ट आपको दिया रहता है, यहाँ पे ट्रू रहेगा, फॉल्स रहेगा। उसमें आपका इसमें आता है जो क्वांटिफायर्स होता है, लॉजिकल क्वांटिफायर्स, इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो दोनों यूनिट दिख रहे हैं ना, इसको आपको 100% करके जाना है, क्योंकि अगर आपने इसी 2 यूनिट को कर लिया ना तो पासिंग मार्क्स तो आप इजीली ला सकते हैं, इस बात को आप मान के चलिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आपको पता है कुछ नहीं होता, बस आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, कॉन्सेप्ट जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा आप बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं मान के चलिए मैंने गेस कर लिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो नहीं आया उसके बाद भी वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया है। अगर आप चाहते हैं तो उनको एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ के जो भी नोट्स है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपको यूनिट करना है वो यूनिट आपका है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपको सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, होमोमॉर्फिज्म होता है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। इसमें जो हम दिखा देंगे, जिसमें मैथमेटिकल इंडक्शन आपका होगा, इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन वाले पार्ट को, और साथ ही साथ जो पिजन होल प्रिंसिपल होता है उसको आप देख लीजिएगा। अगर आप इतना करके जाते हैं तो आप आसानी से एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे दिमाग में और खिचड़ी पक जाएगी, तो चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएंगी जितना ज़्यादा आप करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपको कोशिश ये करना है कि जो भी नोट्स अगर आपने बनाया है उसको ईमानदारी तरीके से बनाइए, ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपने कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस किया, अगर आपने कोई भी पल अपने वेस्ट किया, अपना टाइम वेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं इस वेस्ट किए हुए टाइम का एहसास आपको तब होगा जब आपके सब्जेक्ट में बैक लग जाएगा। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होती है तो वहाँ से टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।